पाकिस्तान की एटमी हथियार पर बड़ी मांग, एटमी जखीरे पर IAEA निगरानी रखे। आतंकवाद परस्त देश में ऐसे हथियार सुरक्षित नहीं है, भारत ने कह दिया है। आपने सुना होगा, रक्षा मंत्री भी कह रहे थे उस दिन कि IAEA को निगाह रखना चाहिए, लेकिन IAEA तो रोल में तब आती है जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये इस पे साइन किया हो, और पाकिस्तान ने उस पे साइन नहीं किया। ये इतना बड़ा रोग स्टेट है। अभी AQ खान के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे हमारे जो गेस्ट्स हैं कि AQ खान जिसको नेशनल हीरो बनाया गया, वहां उसके नाम पर रिसर्च लेबोरेटरी का नाम रख दिया गया, AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी, और बाद में उस आदमी को जेल में डालना पड़ा और वो कोविड के दौरान जेल के अंदर ही मर गया। वो है इस तरीके न जाने कहां से ब्लैक मार्केट में जाके, ग्रे मार्केट में जाके और इस तरीके के चीजें टिट बिट्स में लाई गई, उनसे अपना न्यूक बनाया गया। चलता भी है कि नहीं चलता, लेकिन उसमें वो हीरो बन गए AQ खान। अब जरा देखिए उनकी जो पॉलिसी, उसमें भी कितना बड़ा फर्क है। यहां जो कमांड अथॉरिटी होती है न्यूक्लियर के संदर्भ, भाई कौन दबाएगा बटन जिसके बाद चल जाएगा हथियार, तो यहां पर दो हैं, एग्जीक्यूटिव है और पॉलिटिकल है। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल के हेड हैं और उधर NSA होते हैं एग्जीक्यूटिव के। और यहां पर देखिए एक ही है, शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ कहने को है, नाम का है, सीधे सीधे वहां जो आर्मी का चीफ है फील्ड मार्शल साहब अब इस बारे में फैसला लेंगे। चलेगा कि नहीं, फुस पटाखा साबित होगा, वो बात अलग है, लेकिन फील्ड मार्शल साहब के पास हथियार। भाई साहब आपने अभी बताया था पाकिस्तान को रोग स्टेट, ये हिंदी का रोग है कि इंग्लिश का रोग है? पहले ये दोनों रोग है, दोनों रोग, दोनों वाला रोग है, भाई डबल साहब कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं रोग स्क्वायर है। देखिए साफ सीधी बात है, ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को सीक्रेट बेची, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सीक्रेट दुनिया भर में प्रोलिफरेट करी। मुशर्रफ को मजबूरी में इस आदमी को, कदीर खान को जेल में डालना पड़ा। एंड नॉट ओनली दैट, उस समय पाकिस्तान में बड़ा हड़कंप आया और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा था उस वक्त, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, कि जब भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जब उनका निधन हुआ तो किस तरीके से उनके सामने नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ के सर झुका के खड़े थे उनको अंतिम विदाई देते हुए। और यहां पे भाई साहब जब ये कदीर खान, जब उसकी डेथ हुई, कदीर खान के जनाजे में कोई नहीं गया। बताइए, कदीर खान के जनाजे में, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं फादर ऑफ पाकिस्तानी बॉम्ब और फलाना ढिमका, वो उसके जनाजे में कोई ढंग का बंदा नहीं गया, कोई मंत्री नहीं गया। एवरीबॉडी बॉयकॉटेड, क्योंकि सब लोग जानते थे कि भाई साहब अब नहीं करना, इसमें हम फंस जाएंगे, डर के मारे। तो जिसको ये नेशनल हीरो बनाते थे, पहले उसको 10 साल जेल में रखा या ज्यादा उससे जेल में रखा, और जब मर गया तो दूर से ही टाटा कर दिया कि ठीक है बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। जुल्फिकार अली भुट्टो खोज के लाए थे इनको, नीदरलैंड में रहते थे साहब, वहां किसी जगह काम करते थे और इनको तर्जुमानी का काम मिला था, वो असल में ट्रांसलेट करने का काम मिला था। इनको डच में ट्रांसलेट करने थे पेपर्स, उसी दौरान वो पेपर्स ट्रांसलेट करते करते इन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी उड़ाई, पाकिस्तान आ गए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था हम घास पत्ती खाएंगे, बम जरूर बनाएंगे। तो बात सही हुई ना, हाँ, बम तो बना नहीं, वो बटन नहीं दबेगा, कुछ चलेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ फिर आपके चैनल पे एक बार पहले बता चुका हूं। के लिए तो पाकिस्तान के पास 170 है ना, कुछ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई नहीं चलने वाला है। मैं आपके चैनल पे एक बार फिर बता रहा हूं। श्रीवास्तव साहब से पहले दिन जब तनाव की शुरुआत हुई, ऑपरेशन सिंदूर असल में जब शुरू भी नहीं हुआ था तनाव, लेकिन चल रहा था, वातावरण में था, मैंने कहा साहब न्यूक है उनके पास, ये बात आपको कहीं चिंतित करती है? कहते हैं एक नहीं चलेगा। सीधा जवाब यह था, एक नहीं चलेगा। आज फिर कह रहे हैं एक नहीं चलेगा। सुन लीजिए ध्यान से, ये सिर्फ टाइम्स नाउ भारत पर आप सुन रहे हैं, और निश्चिंत रहिए, वो जो न्यूक करते हैं ना, एक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर? अरे इनका इलेक्ट्रॉनिक्स जो सॉफ्टवेयर है वो आया है US से, वहीं से चुरा के लाए थे। उन लोगों ने उसमें ऑलरेडी रखा हुआ था कि नहीं चलेगा। तभी आपने एक बीच में एक न्यूज आई थी अमेरिका से कि देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, there is no problem. No problem. We'll take care. We'll take. We have taken care of. We have already taken care of. अच्छा. No problem. वो आई थी जो कि बीच में, चूंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया, बड़ी सारी चीजें एक्टिव हो गई, वो न्यूज उसके बीच में जरा सा गुप्त हो गई। तो अब आप सोचिए कि आप किसी की कनपटी पे कोई पिस्तौल लगाकर खड़े हो, हैंड्स अप, ऊपर कर दो, और वो पिचकारी वाली पिस्तौल भी ना निकले, तो ये जो रखे हुए हैं और न्यूक कर रहे हैं, घास पत्ती खाएंगे, बम जरूर बनाएंगे। जुल्फिकार, अच्छा मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जुल्फिकार अली भुट्टो इनके हीरो एक समय पे क्या किया था उनके साथ? नहीं, इनके सारे के सारे हीरो जो है ना, ये सारे के सारे हीरोज का यही करते हैं ये, कि इन्होंने जिन्ना के साथ क्या करा, जुल्फिकार भुट्टो को छोड़ दीजिए, जियाउल हक के साथ क्या किया? नहीं, फातिमा इमरान खान के साथ क्या किया? इमरान खान के साथ जो किया, सर प्लीज मत बोलिएगा, प्लीज यहाँ मत बोलिए। हाँ सर, फातिमा जिन्ना, जो जिन्ना की बहन थी, उसका मर्डर करवा दिया। ये मैं बता रहा हूं ना, इनके साथ जो भला करे पाकिस्तानियों के साथ, मैं कोई कड़वी बात नहीं कहना चाहता, पाकिस्तानियों का जो अच्छा करे वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, जो पाकिस्तानियों का भला करे वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। आप बताइए अमेरिका को क्यों इस तरीके से कहते रहते हैं? बताइए, अमेरिका के वो जो ओसामा बिन लादेन को रखा हुआ था ना इन्होंने। आप कितने सारे देशों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं, आप चाइना को भी कुछ कह दे रहे हैं, आप अमेरिका को भी कुछ कह दे रहे हैं।
आप साथ में टर्की को भी कुछ कह दे रहे हैं। आप सुनिए ना, हाँ। चाइना किसकी गारंटी पे आया था पाकिस्तान? पाकिस्तान आर्मी की गारंटी में, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी की गारंटी पर चाइना आया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इतने चाइनीज फड़का दिए बलोचों ने, टीटीपी वालों ने, टोटल मिलके ज्यादातर बलोच लिबरेशन आर्मी ने। आज की तारीख में चाइना हाथ जोड़ रहा है पाकिस्तान से कि बॉस ये बंद करो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे बस का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है। तो चाइना ने फिर ये हाथ पैर जोड़े, चाइना ने अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज भेजी, क्योंकि इनकी फौज नालायक है। जो फौज चाइनीज मेहमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो फौज कहती है कि हमने भारत को हरा दिया। ओ भाई सुनो मेरी बात, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम निहत्ते कारकुन नहीं है जिनकी छातियों में तुम गोली मारोगे और कुछ नहीं कहेंगे। ये गलत फहमी में मत रहना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम कारकुन नहीं है, ये भाई इंडियन आर्मी है। तुमसे बेहतरीन हथियार हैं, तुमसे ज्यादा जज्बा है, तुमसे ज्यादा अकल है, तुमसे ज्यादा शऊर है, तुमसे ज्यादा ट्रेनिंग है, और इन्होंने तुम्हें ठोका है। फिर चाहे तुम आसिम मुनीर को बना दो फील्ड मार्शल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर दो, बना दो, और बनाने के बाद असल में बनाया गया। ये कहते ना यार तुमने मेरे को बना दिया, मेरे को बनाया मत करो यार, इनको बना दिया गया। इनको बना दिया। बहरहाल भारत सरकार सिंधु जल संधि को बहाल करने की पाकिस्तान की गुजारिश पर विचार नहीं करेगी। आला सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि सिंधु जल संधि को अब रीनेगोशिएट किया जाएगा और इसे अब भारत के हितों के मुताबिक बनाया जाएगा। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत सरकार को पत्र लिखकर इस संधि को स्थगित करने के फैसले पर पुनर्विचार की गुजारिश की थी। भारत ने कह दिया है नथिंग डूइंग, इसमें कुछ नहीं होने वाला। रीनिगोशिएट करोगे तो भारत के हितों के हिसाब से इसको फिर से ड्राफ्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले तो हमने गुडविल और फ्रेंडशिप के तहत तुमको बहुत ज्यादा दे दिया था, तुम जो डिजर्व भी नहीं करते थे। अब एक्चुअली हक की बात होगी, जिसका जितना बनता है उस हिसाब से देखें, वो भी करना है कि नहीं वो देखा जाएगा। ये लेटर भी एक बेशर्मी का नमूना है। पहलगाम कर दो, तमाम तनाव कर दो, उसके बाद जब ये स्थगित हो जाए तो ये भी कह दो नहीं नहीं पानी छोड़िए। दिनेश, मुझे आज पहली बार ताज्जुब हो रहा है, बेशर्मों से शर्म की उम्मीद आपको कब से हो गई? थोड़ा लगता है कि शायद कहीं चुल्लू उल्लू भर कहीं जिंदा हो, शायद चुल्लू भर पानी तो आपने बंद कर दिया। अब कह रहे हैं जो डूबे कहाँ, तो वो वाली भी खत्म हो गई, वो वाली बात भी। अब देखिए बात यह है कि हमें अपने हितों का ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें सीरियस में। जो 20% संधि के हिसाब से हमारा पानी है, उसको भी हम नहीं ले रहे थे, हम 4-5% ले रहे थे। सोच रहे थे कि हमें इतने से काम चल जाएगा, जो हमारे बेचारे जो पाकिस्तान के भूखे अवाम हैं उनको हम पानी दे देते हैं। लेकिन हमने जितना पानी इनको दिया, उन्होंने उतना उसकी बेशर्मी से हमारे साथ का जो कार्य खून बहाया। हाँ, खून बहाया। तो अब यह है पानी बहेगा और खून भी बहेगा, ये तो उल्टी बात हो गई ना। आप कह रहे थे पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, अब तो पानी बह रहा था तब भी खून बहा रहे थे। तो किस बात की धमकी दे रहे हो आप हमें? ठीक बात। और ये खबर देखिए कि चीन की मदद से पानी पिएगा पाकिस्तान। चीन आया एक बार फिर से, कितना पानी पिलाएगा पता नहीं, हो सकता है पानी पिला के मार दे, लेकिन अब चीन की मदद से पानी पिएगा पाकिस्तान। चीन ने डैम प्रोजेक्ट पर काम तेज किया। पाकिस्तान में मोहम्मद डैम बना रहा है चीन, पेशावर की स्वात नदी पर बन रहा है डैम। इससे क्या होगा मेजर साहब? ये इनका एक चीफ जस्टिस था, साकिब ऐसी कुछ नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, याद आएगा मैं बताऊंगा। मैं डैम की इनकी कहानियां बताता हूँ, बहुत तगड़ी कहानियां हैं। तो इनका एक डैम था, तो चीफ जस्टिस ने सबसे बोला कि सारे पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट करेंगे। सरकार नालायक है, चीफ जस्टिस और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, वो कहता है कि सारे तुम्हारे लोग, साकिब निसार ये कहता है कि तुम्हारे सारे ये जर्नल फर्नल सब बेवकूफ हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगा डैम, सारे पाकिस्तानियों पैसा इकट्ठा करो। तो किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए, भाई करोड़ों रुपए लेके अमेरिका भाग गया। ऑर्डर और उसने बोला ऑर्डर, जब तक लोग देखते ऊपर क्या गायब। अच्छा, फिर वो वापस आया अमेरिका से, फिर उससे पूछा कि जज साहब आपने तो बोला था कि डैम बनाऊंगा, आप तो पैसे खा गए। कह रहे नहीं, वो एक्चुअली जितना भी पैसा था वो ज्यादा नहीं था, तो एड वैड लगाने में, अखबार में, मीडिया में खर्च हो गया, वो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो जो करोड़ों अरबों रुपए इसने पाकिस्तानियों से मांगे थे कि आपको पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बिजली की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अनाज उगाने की फसल की प्रॉब्लम नहीं होगी, साकिब निसार जो था वो पैसा वैसा खा के अमेरिका भाग गया। बाद में आराम से आया अंगड़ाई लेते हुए, कह रहा वो तो मैंने अखबार में ऐड दे दी, उसमें खत्म हो गया, भूल जाओ पुरानी बातें। ये है पाकिस्तान, उसको भी बना दो फील्ड मार्शल, मैं बता रहा हूँ साकिब निसार को, वो भी बढ़िया आदमी है। इसीलिए शायद वो बनी होगी, फिर इसी के चक्कर में मिलता जुलता एक शब्द आया होगा, गॉड डैम इट।